हाँ जी, वेलकम बैक टू एनलाइटन एकेडमी। आज हम न्यू वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू एडवांस कंप्यूटर, ठीक है, जो आपका एडवांस कंप्यूटर जो आपके अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में आएगा उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है वीडियो का, हम इसके बाद 2 या 3 पार्ट और बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं या आएंगे या आ चुके हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा बेस है एंटीवायरस पे, जो मालवेयर है, ट्रोजन्स है, जीपीएस के रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आपके जो मोबाइल सर्विस उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अटैक दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाय अदर कंप्यूटर्स एंड रीडिंग द डाटा कंटेंट सर्च ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज। कहते हैं कि ऐसा अटैक जो फोकस करता है छोटे छोटे पैकेट्स के जो नेटवर्क्स को कलेक्ट करने में, ठीक है, और आपका डाटा रीड करता है ये। ठीक है, जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, ठीक है, तो वो कौन सा वायरस है, उसका नाम है ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन एंटीवायरस। एंटीवायरस कहते क्या होता है? ए अ बिगर और मोर डेंजरस वायरस, सॉफ्टवेयर यूज टू डुप्लीकेट वायरस, computer software used to prevent, detect and remove malicious software, a biological agent that reproduce itself inside the cell of living things। ठीक है, कहते ए ऑप्शन मत कह रही है कि कोई बड़ा सारा बहुत बड़ा वायरस है, डेंजरस वायरस है कोई, या दूसरा ऑप्शन है कोई ऐसा वायरस जो अपने सॉफ्टवेयर या वायरस जो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्रिवेंट करता है या डिटेक्ट करता है या रिमूव करता है हमारे पीसी से जो भी वायरस होगा वो, या कोई ऐसा बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, जो हमारी बॉडी के सेल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीवायरस क्या होता है? जो आपके पीसी में से वायरस को निकालता है, डिटेक्ट करता है, उसको डिलीट करता है वहाँ से, और आपको शो करता है इन फाइल्स में, इस सिस्टम में या इस यूएसबी ड्राइव में वायरस है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी, आगे व्हाट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? जो जैसे कि किसी पर निगाह रखनी, स्पाई करना किसी को। ठीक है, स्पाईवेयर कहते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा? स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर विदाउट देयर नॉलेज। बिल्कुल ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इज टिपिकली हिडन फ्रॉम द यूजर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। कैसे? ऐसी फाइल है जो कि हिडन होती है, टिपिकली बहुत हिडन होगी, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगी यूज़र के लिए फाइंड करना। बिल्कुल ठीक है। स्पाईवेयर प्रोग्राम लर्क ऑन योर कंप्यूटर टू स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड्स, लॉगिन्स एंड सम अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू ऑफ समवन एल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी कोई वायरस जो आपके पीसी में से आपके पासवर्ड्स को, आपकी आइडेंटिटी को चोरी कर रहा है और किसी और को भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। ठीक है, सभी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम। ऐसा कहते हैं सॉफ्टवेयर, ऐसा एक प्रोग्राम जो कि स्टैंड अलोन मतलब कि अकेला नहीं है, या प्रॉपर, इसको प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि ये झुंड में होंगे। ठीक है, इनके साथ बहुत सारी फाइल अटैच होगी, इसमें स्पाईवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डाटा चोरी भी कर सकते हैं, मतलब कि इनमें बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी आ जाती है। क्या एग्जांपल होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, वायरस। वायरस कितनी टाइप के होते हैं? आपके पीसी में वायरस आके कुछ भी कर सकता है, डाटा डिलीट भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है, उसको रीड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है। आगे, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर स्प्रेड्स। कहता है कौन सा एग्जांपल है जिससे आपके पीसी में वायरस स्प्रेड होता है। ठीक है, मालवेयर स्प्रेड होता है। ए, सोशल नेटवर्क, सेकंड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, रिमूवल मीडिया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग से ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मालवेयर आ जाए। ठीक है, दूसरा रिमूवेबल मीडिया, यूएसबी से अगर आएगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से वायरस आएगा। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? पायरेटेड मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है, जो ट्रोजन्स है, जो नकली सॉफ्टवेयर, फेक सॉफ्टवेयर, उनको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये देखने में तो बिल्कुल जेन्युइन लगेंगे, लेकिन ये पूरे वायरस से भरे होंगे। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा एग्जांपल जिससे मालवेयर फैलता है तो वो क्या है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी,
ज़रूरी नहीं है कि रिमूवेबल डाटा आप कहोगे कि पेन ड्राइव में वायरस होगा, पेन ड्राइव में वायरस आपको पता होगा इसमें वायरस है, ठीक है, आप उसको डिलीट भी कर दोगे, फॉर्मेट कर दोगे, ठीक है। सोशल नेटवर्क करते आप देखोगे सारा कुछ, ये साइट ठीक नहीं है, मुझे इसको लॉग आउट कर देना चाहिए, या प्रॉपर देख के आप साइट करोगे, ठीक है। लेकिन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको आप पहचान नहीं पाओगे कि ये एक फेक सॉफ्टवेयर या जेन्युइन है, ओके। उसके बाद है वायरस दैट फूल अ यूज़र into downloading and or executing them by pretending to be a useful application are also sometimes called। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन जो एक यूज़र को आपको ये दर्शाए कि मैं बहुत ही सही आदमी हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपका ख्याल रखूँगा, लेकिन बाद में वो क्या करता है, आपके सिस्टम में से ही सामान को चोरी करके भाग जाता है। तो वो क्या ऐसी एप्लीकेशन कौन सी होगी, उसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है जी। ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, फेक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जो फेक सॉफ्टवेयर्स को हम ट्रोजन सॉफ्ट कहते हैं। और ये ट्रोजन्स होते क्या है, जैसे कि आपके थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, उनको हम ट्रोजन्स भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो उनमें कौन सा वायरस आ सकता है, उसमें आएगा आपका माइक्रो वायरसेस। एंटीवायरस नहीं होगा, बूट वायरस भी नहीं होगा, ठीक है, फाइल वायरस भी नहीं होगा, तो आंसर इसका बनेगा माइक्रो वायरसेस। क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो हैकर्स क्या करते हैं, उसमें बहुत ही छोटे छोटे वायरस को अटैच कर देंगे जो कि एंटीवायरस के दोबारा भी नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका माइक्रो वायरसेस। नेक्स्ट है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरसेस। सबसे पहले कहते हैं कौन सा जो बूट सेक्टर वायरस आया था वो कौन सा था, एल्क क्लोनर, ठीक है। याद रखिए, मैंने आपको मालवेयर की वीडियो में भी पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, एल्क क्लोनर। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस कौन सा था, सबसे पहले वायरस आया था क्रीपर, ठीक है, जो कि अर्पानेट पे आया था, ठीक है, यूएस मिलिट्री बेस का जो सिस्टम था उस पे आया था ये। तो फर्स्ट वायरस कौन सा था, क्रीपर। और इसको खत्म करने के लिए फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा बना था, रीपर, ठीक है। याद रखिए, मैंने आपको ये पढ़ाया था उसमें मालवेयर में सब में, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड विच व्हेन गेट डाउनलोडेड ऑन द कंप्यूटर स्कैन्स योर हार्ड ड्राइव फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स। कौन सा कहते हैं सॉफ्टवेयर है जिसको पहले डाउनलोड करते हो, आप खुद ही डाउनलोड गलती से कर लेते हो, फिर वो आपके सिस्टम को स्कैन करता है, आपकी हार्ड ड्राइव को स्कैन करेगा और उसमें से पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी होगी, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, वहाँ से निकाल लेगा, ठीक है जी। कौन सा है, स्पाईवेयर, ठीक है। एंटीवेयर, मालवेयर, बैकडोर्स होती हैं जो कभी कभार कोई थर्ड पार्टी ऐप पीछे से बैकडोर्स ओपन कर देगी ताकि जो हैकर है वो आपके सिस्टम पे अपना यूज़ कर सके उसको, ठीक है। एंटीवेयर भी नहीं होगा, मालवेयर भी नहीं होगा, स्पाईवेयर इज एग्जांपल, बिकॉज स्पाईवेयर क्या है, जो आपके हार्ड ड्राइव में डाटा पड़ेगा उसको रीड करेगी, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को रीड करेगी और किसी और को भेज देगी। नेक्स्ट है जीपीएस मीन्स। जीपीएस की कहते हैं फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है जीपीएस की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद है मैप मेकर्स यूज जीपीएस टू वेरीफाई द, जो मैप मेकर होते हैं, जो मैप बनाते हैं, ठीक है, वो जीपीएस को यूज करके क्या वेरीफाई करते हैं, बाउंड्रीज, ठीक है, जो बाउंड्री एरिया की ये एरिया यहाँ तक है, इसके बाद ये एरिया शुरू होता है। जब भी आप गूगल मैप यूज़ करते हो आपको पता चलता है इतने एरिया में पंजाब आ रहा है, इतने एरिया में चंडीगढ़ शुरू हो गया, तो ये क्या है, बाउंड्रीज। उसके बाद है एयरप्लेन एंड बोट्स पायलट यूज़ जीपीएस। जो एयरप्लेन पायलट होते हैं या बोट वाले पायलट्स होते हैं, ठीक है, वो जीपीएस क्यों यूज़ करते हैं, फॉर नेविगेशन, ठीक है। चाहे आप भी हो, आपने कहीं और जाना, फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए आपको रास्ता अगर नहीं प्रॉपर पता तो आप क्या यूज़ करोगे, गूगल मैप। गूगल मैप क्या करेगा, आपको नेविगेट करेगा वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं नेविगेशन। उसके बाद है जीपीएस वाज इन्वेंटेड इन। जीपीएस को कहते हैं कब इन्वेंट किया गया था, जीपीएस वाज इन्वेंटेड इन 1970s। अगर एग्जाम में आंसर क्या हमारा 1970s, अगर एग्जाम में आपको
वहाँ पे 1970 नहीं आ रहा है, उसकी जगह 1973 लिख कर आ रहा है, तो आप 1973 को टिक करोगे। बिकॉज एक्चुअल में जो जीपीएस इन्वेंट किया गया था 1973 में किया गया था, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि 1973 नहीं लिखा होगा, वहाँ पे 1970s लिखा होगा। तो इस दौर में कहते हैं कि जीपीएस इन्वेंट किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को समझना। स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट इज डैट, कहते हैं सबसे छोटी जीपीएस की यूनिट कौन सी है। कार होगी, इन जो कार में होती है वो होगी, या एयरप्लेन में होगी, या बोट्स में होगी, या जिसको आप हाथ में पहन सको। तो सबसे छोटी जो जीपीएस की यूनिट कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, यू कैन वेयर ऑन योर रिस्ट, जो आप अपने हाथ पे बांध सको, जैसे आपकी घड़ी में जीपीएस हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट कौन सी है जिसको आप हाथ पे बांध सको। नेक्स्ट है जीपीएस रिक्वायर यूज ऑफ डैश। जीपीएस कहते हैं क्या रिक्वायर, जीपीएस को क्या चाहिए आपको लोकेशन भेजने के लिए? पहला, 3 सैटेलाइट फॉर एन अर्थ सरफेस फिक्स, 3 सैटेलाइट उसको चाहिए आपकी जगह बताने के लिए कि आप कहाँ पे हो। 4 सैटेलाइट फॉर 3D फिक्स, ठीक है। 4 सैटेलाइट जब यूज़ करेगी, 4 या 4 से ज़्यादा, तो आपकी प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन वो आपको 3D इमेज पे दे सकती है, आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीपीएस कीप टाइम। जो जीपीएस के ऊपर टाइम है वो कहते हैं कैसे एक्यूरेट रखते हैं वो? विद एटॉमिक क्लॉक इन ईच सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट पे कहते हैं कि एटॉमिक क्लॉक है, वहाँ से विद एटॉमिक क्लॉक इन ईच रिसीवर, किसी रिसीवर पे, बोथ ए एंड बी या ओनली सी, ठीक है। रिसीवर कौन सा होगा? जो उसको रिसीव कर रहा है, उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, ठीक है। कहाँ से रिसीव कर रहा है? सैटेलाइट से। तो इसका आंसर क्या होगा? विद एटॉमिक क्लॉक इन ईच सैटेलाइट। सैटेलाइट रिसीवर को डाटा भेजेगी तभी वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद है द नेविक इज रीनेम्ड ऑफ, जो नेविक है, ठीक है। नेविक का कहते हैं किसका नाम है दूसरा? तो इसका आंसर क्या होगा? IRNSS, ठीक है। तो इसका नाम बदल के बाद में नेविक रख दिया गया था, ठीक है जी। इंडिया हैज़ लॉन्च डैश सैटेलाइट टिल येट, कहते हैं इंडिया ने कितनी सैटेलाइट अब तक लॉन्च कर दी है? 112, 144, 328 या 118? तो इसका आंसर है 328। अगर आज की डेट तक हम देखें तो इंडिया ने कुल 328 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया, सबसे पहली सैटेलाइट इंडिया के द्वारा कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इंडिया के द्वारा इन 1975, 1975 में, ठीक है। कौन सी सैटेलाइट थी ये सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, ठीक है, जिसको कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको याद रखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आर्यभट्टा जो फर्स्ट सैटेलाइट थी उसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसको रशिया से लॉन्च किया था। ये कॉस्मोस जो है ये 3M रॉकेट है, ठीक है। कहाँ पे था ये? काफ्स्टीन यार, ठीक है। ये कहाँ पे है? रशिया में, ठीक है। ये रशिया की एक डेवलपमेंट साइट है जहाँ पे ये रॉकेट लॉन्च करते हैं, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो की कहते हैं पूरी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड बाय, देखिए अभी मैंने आपको देखो इसके बारे में पढ़ाया था पीछे। आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड बाय, फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया की थी, ठीक है, इसको 17 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और लॉन्च किनके द्वारा किया गया था? सोवियत कॉस्मोस, ठीक है। सोवियत कॉस्मोस उस रॉकेट का नाम था जिससे उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद है विच स्पेस स्टेशन इज मेड बाय यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के द्वारा कौन सा स्पेस स्टेशन जो बनाया गया था उसका क्या नाम है? उसका नाम है गैलीलियो, ठीक है। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ ग्लोनस। ग्लोनस की कहते हैं फुल फॉर्म, ग्लोनस इज सैटेलाइट, कहते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है जी। इसको याद रखना, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है SMTP इज ए सिंपल नेम ऑफ, ठीक है। SMTP की फुल फॉर्म क्या है?
किसका नेम है सिंपल ये, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ देम। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। दोनों की फुल फॉर्म क्या है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद है अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्सेस। कहते कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा ईमेल को फेच किया जाता है मेल बॉक्स में। ठीक है, उसका क्या नाम है, POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये एक क्लाइंट एक सर्वर है जहां पे ईमेल को रिसीव किया जाता है। POP3 एक सर्वर है जहां पे ईमेल को रिसीव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अ पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ न्यूज़ ग्रुप कॉल्ड। ऐसी पॉपुलर एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा न्यूज़ ग्रुप के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्या है, नेट न्यूज़। ठीक है, ये पॉपुलर एप्लीकेशन है जो न्यूज़ ग्रुप के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद है ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। कहते जो आपका ईमेल होता है, जिसको आप ईमेल भेजते हो, कितने पार्ट्स का बना होता है, ईमेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है जी, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होगा यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद होगा डोमेन नेम। ठीक है जी, तो 2 पार्ट्स के बने होते हैं ये, याद रखना 2 पार्ट्स है, डोमेन नेम और यूजर नेम। सबसे पहला होगा यूजर नेम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम सप्लाइड बाय VSNL व्हेन यू आस्क फॉर द इंटरनेट कनेक्शन फॉर द ईमेल एक्सेस। कहते कौन सा प्रोग्राम है जो कि VSNL के द्वारा भेजा जाता था जब हम ईमेल एक्सेस के लिए डिमांड करते थे। कौन सा प्रोग्राम था वो, पाइन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म कहते क्या है SMT की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है मैसेंजर मेल बॉक्स इज प्रेजेंट इन। मैसेंजर जो मेल बॉक्स था वो किस में प्रेजेंट होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, नेटस्केप कम्युनिकेटर। ठीक है, जो नेटस्केप कम्युनिकेटर था ये वेब ब्राउज़र था पहले। ठीक है, लेकिन 1 मार्च 2008 को जो इनके शेयर थे, ये अपने शेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर को हार चुके थे। ठीक है, तो ये 2008 से 1 मार्च 2008 से ये बंद हो चुका था। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू हो चुका था। ठीक है जी, तो उसको याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेटस्केप कम्युनिकेटर कब बंद हुआ था, तो इसका आंसर है 1 मार्च 2008। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद है हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसको कहा जाता है, विंटकर्फ को। ठीक है, विंटकर्फ वाज अ पर्सन हु स्टार्टेड इंटरनेट। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आपका वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया था। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का फादर किसको कहा जाता है, रे टॉमिल्सन। ठीक है, सबसे पहले रे टॉमिल्सन ने ईमेल्स बनाई थी। ठीक है जी, उसके बाद है इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय। जब इंटरनेट शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, कहते उसकी डेवलपमेंट को किसने सपोर्ट किया था, ARPANET ने। ठीक है, ARPANET वाज फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है, जो शुरू किया गया था US मिलिट्री बेस से, और यही नेटवर्क था जिसपे सबसे पहले वायरस आया था जिसका नाम था क्रीपर। ठीक है जी, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का सबसे पहले एग्जांपल कहते कौन सा है, कौन सा एग्जांपल जो कनेक्टिविटी का है, पावर कार्ड, डाटा, फ्लॉपी डिस्क या इंटरनेट। ठीक है, कनेक्टिविटी मतलब जुड़ना, कनेक्ट करना, तो सब एग्जांपल क्या होगा उसका, इंटरनेट वाज एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। उसके बाद है दैट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। कहते इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, TCP, IP, C++, जावा या HTML, ये लैंग्वेजेस है। ठीक है,
तो प्रोटोकॉल क्या हुआ इंटरनेट का? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP एंड IP। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी कॉट बाय ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम है, जिसको जब आप कोई फाइल को उसको डाउनलोड कर लोगे और आपके जो सिस्टम में वो फैल जाएगा, तो वो क्या है? वायरस, ठीक है। बाय ईमेल, बाय स्पैम्स आपको वायरस आ जाते हैं, जैसे अगर आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे आपके सिस्टम में वायरस फैल जाएगा। विच ऑफ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, सबसे धीरे इंटरनेट कनेक्शन सर्विस क्या था, कौन सी है? केबल मॉडेम, लैंडलाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डायल अप सर्विस? तो इसका आंसर क्या होगा? डायल अप सर्विस। पहले फ़ोन कीजिए देन आपको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसके बाद है द इंटरनेट इज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, कम्युनिकेटर सिस्टम फॉर इंडियन गवर्नमेंट, चेन ऑफ नेटवर्क्स या ऑल ऑफ अब, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, कहते हैं जो जंक ईमेल होती है। अब कई बच्चे इन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि जंक का मतलब कूड़ा होता है, कूड़े का मतलब ट्रैश होगा, तो इसका आंसर ट्रैश होगा। नहीं, जंक ईमेल मतलब जो कि बेकार की ईमेल्स है, जिनमें वायरस होगा, ठीक है, जो किसी काम की ईमेल्स नहीं है, तो वो क्या है? स्पैम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम्स, ठीक है जी। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू ऑपरेट एन पर्सनल कंप्यूटर। कौन सा बंदा कहते हैं जो, कौन है वो, ठीक है, जो एक पर्सनल कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है या ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। क्या होगा उसका आंसर? एंड यूज़र, टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखिए, टेक्नीशियन कौन सा होता है? जो जिसको कंप्यूटर ठीक करना आता है या उसको ठीक कर पा रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है, या चला रहा है उसको प्रॉपर तरीके से, वो कुछ खराबी हो जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होगा? जो कि सॉफ्टवेयर को बना रहा है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है जी। एंड यूज़र क्या होता है? अब एंड यूज़र वो होगा जिसके हाथ में वो PC होगा, जिसके पास वो PC है। अब फॉर एग्जांपल आपका PC है, उसको आप यूज़ करोगे या टेक्नीशियन यूज़ करेगा या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज़ करेगा, ठीक है। आप खुद ही कहोगे आपकी, अगर मेरा PC मेरे पास होगा तो मैं ही यूज़ करूँगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? एंड यूज़र। एंड यूज़र मीन्स आप खुद अपना PC यूज़ कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? PC, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, आपके GPS के रिलेटेड थे क्वेश्चंस, ठीक है, मोबाइल नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, मालवेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एंटीवायरस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। तो ये पार्ट 1 था। इनके अलावा पार्ट 2 या पार्ट 3 में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पटवारी के एग्जाम्स में और भी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनमें एडवांस कंप्यूटर का सिलेबस है, ये सभी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इनको आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।